ठीक है जी। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जी आपका। अब क्या है, हम कर रहे हैं चैप्टर ट्राइंगल्स। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कह लो या थेल्स थ्योरम कह लो, ये क्या बताती है आपको? ये बताती है कि मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है जी। इस ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे कि हमने यहाँ पे डीई ड्रॉ की है बीसी के पैरेलल। ठीक है जी। सो डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये आपको पहले से गिवन है। ठीक है जी। ये सारा आपको गिवन है। अब अगर ये सारा आपको गिवन है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम आपको बताती है कि ये जो साइड्स की पार्ट्स बने हैं, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होंगे। कहने से मतलब एडी, पहले इस वाली साइड का ऊपर वाला पार्ट ले लो, फिर सेम साइड का नीचे वाला पार्ट ले लो, यानी कि डी। इट विल बी इक्वल टू, अब दूसरे वाली साइड उठाओ, दूसरे वाली साइड का ऊपर वाला पार्ट लो, यानी कि ए, उसको डिवाइड कर दो नीचे वाले पार्ट के साथ, यानी कि ई सी। ये दोनों क्या, इनकी रेशियोज इक्वल होंगे। अब रेशियोज इक्वल होती हैं, उसी को हम बोलते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। मैं दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं हम, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल, आप कोई भी एक साइड चूज कर लो। हमने वो साइड चूज कर ली नीचे वाली बीसी साइड। ठीक है। बीसी साइड के पहले एक लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से कि बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर। मान लो वो ए बी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है डी पॉइंट के ऊपर, ए बी एसी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी। अब इसके बाद ये क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम आपको बताती है कि ये जो पार्ट डिवाइड हुए हैं, ये चारों पार्ट्स, ये चारों पार्ट्स को अगर इनकी रेशियो लोगे ना, वो इक्वल होगी, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ये थेल्स थ्योरम कहती है। और थेल्स थ्योरम का जो प्रूफ है, ठीक है, वो भी आपको एग्जाम में आता है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं वो। ठीक है, या तो वो लिख देंगे प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रूव थेल्स थ्योरम, या फिर वो बोलेंगे कि इफ एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल खींच लेते हो तो उसकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगी, ये प्रूव करो। ठीक है जी। वो कहेंगे कि साइड्स प्रोपोर्शनल, प्रूफ करो। अब इसके लिए प्रूफ कैसे होगा? ठीक है जी। अब कैमरा पता नहीं क्यों बार बार पॉज हो रहा है, इसको मैं, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करना है वो देख। प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल एडीई के लिए ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द साइड एडी। मान लो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गई, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी पॉइंट। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लेकिन वो ए ई साइड के ऊपर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को आप नाम दे दो पॉइंट क्यू। ठीक है जी। इसको पॉइंट पी दे दिया। पी की, पी क्या है, पी ई जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू द साइड एडी। और एक और पॉइंट ले लिया क्यू, इस तरीके से कि डी क्यू परपेंडिकुलर है टू द साइड ए ई। अब इसके बाद हमें क्या है, हमें ये बताओ पहले, एक ऊपर वाला अगर हमने ट्राइंगल ले लिया ए डी ई, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इस ट्राइंगल का एरिया यानी कि ए डी ई, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया खुद के एरिया के इक्वल है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों साइड आपने सेम ही ट्राइंगल लिया है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डीसी लाइन को जोड़ देंगे और बीई लाइन को जोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास दो ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल बीईडी, ठीक है जी, मैं यहां लिख देता हूँ। एक ट्राइंगल हमारे पास है बी डी ई, और दूसरे वाला जो ट्राइंगल है वो है हमारा ट्राइंगल सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है जी। एंड ट्राइंगल सी डी ई,
ये दोनों जो ट्राइंगल हैं इनका एरिया पक्का इक्वल होगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे कि एक एरिया इक्वल कैसे हो गया दो ट्राइंगल्स का, ये तो अलग ट्राइंगल है ये अलग ट्राइंगल है। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम आती है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या है वो थ्योरम और क्या बताती है। थ्योरम कहती है कि आप दो ट्राइंगल ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया बी डी, बी डी ई, ठीक है। दूसरे वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने सी डी ई। ये दो ट्राइंगल है, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है। कैसे? अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल मान लो मैं बी डी ई ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, मेरा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है जी। अब मेरे बेस कितना है यहाँ पे? ई डी है, तो मेरा बेस आ गया ई डी। अब हाइट कितनी है? हाइट मान लो इसकी है एच, ठीक है। मान लो इस ट्राइंगल की हाइट है एच, तो ये इसका एरिया हो जाएगा ट्राइंगल बी डी ई का। अब सिमिलरली हम दूसरे वाला ट्राइंगल उठाएंगे, ट्राइंगल सी डी ई वाला। अब अगर मैं ट्राइंगल सी डी ई उठा रहा हूं तो इसका एरिया का फॉर्मूला भी तो सेम ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं सी डी ई वाला ट्राइंगल उठाऊं, इसका बेस कितना है? इसका बेस है सेम ही है ई डी, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट भी एच ही होगी। क्यों? क्योंकि पहले लाइंस की डेफिनेशन ही ये कहती है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा क्या रहता है? इक्वल। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो एच होगा, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा? एच ही होगा। अब अगर आप दोनों के एरियाज देखोगे तो दोनों के एरियाज क्या आ रहे हैं? इक्वल। कैसे? दोनों में हाफ आया, दोनों में सेम बेस आया ईडी, ठीक है। दोनों में सेम हाइट आई एच। अगर सारी टर्म्स आपकी सेम हैं तो पक्का इन दोनों का एरिया भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है जी। इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। अगर इन दोनों का एरिया सेम है, अगर इन दोनों का एरिया जो है वो सेम है, तो आगे क्या होगा देखो। अब यहां से सीखने को यह मिल रहा है, सीखने को यह मिल रहा है कि जब भी दो ट्राइंगल्स हमारे दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं इस तरीके से कि उनका बेस सेम हो, मतलब दो ट्राइंगल्स बेस सेम हो एक बात, दूसरा सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो पक्की गारंटी है कि उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमने क्वेश्चन में यहाँ पे क्या देखा था? हमने क्वेश्चन में दो ट्राइंगल उठाए थे, बी डी ई ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, ठीक है जी। एक ट्राइंगल उठाया था बी डी ई ट्राइंगल और दूसरा उठाया था सी डी ई ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल उठाए थे। ये दोनों ट्राइंगल देखो, अगर इनका बेस हम डी ई ले लें, क्या ले लें? डी ई। दोनों का बेस क्या है? सेम। अब दोनों का बेस तो सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। यहां से मतलब प्रूव क्या हुआ? यहां से ये प्रूव हुआ कि एरिया इन दोनों का क्या होगा? इक्वल। कौन से दो ट्राइंगल? ट्राइंगल बी डी ई और सी डी ई। तो ट्राइंगल बी डी ई का एरिया और ट्राइंगल सी डी ई का एरिया दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे जी। इसके बाद अगर इन दोनों का एरिया क्या है? सेम। इन दोनों का एरिया क्या है? सेम। तो हम कुछ नहीं, बस इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर था हमारे पास ट्राइंगल ए डी ई का एरिया, उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है जी। अब सेम काम यहाँ पे भी होगा। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया तो दोनों की राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर ट्राइंगल एडीई का एरिया, नीचे आ जाएगा ट्राइंगल सीडीई का एरिया। मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है जी। हमने ज्यादा कुछ नहीं, बस हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया है। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन ये वाली, दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके पास वो रिलेशन आएगा जो सामने लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें ट्राइंगल एडीई, इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया ये होता है हाफ इंटू बेस। अब बेस ढूंढना है हमें कि यहाँ पे इसका बेस कितना है। अगर ट्राइंगल एडीई का बेस हम क्या ले सकते हैं? बेसिकली बेस की डेफिनेशन होती है कि ट्राइंगल की कोई भी एक साइड उठा लो, उसको आप एज ए बेस ले सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि जो हाइट होती है वो उस साइड के साथ 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए, तभी हम उसको हाइट मानेंगे। ठीक है, बेस आप तीनों साइड में से कोई भी उठा सकते हो, लेकिन हाइट वही होगी जो जो साइड आप बेस उठा रहे हो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एडी को बेस लेना है। किसको बेस लेना है? एडी को। अगर एडी साइड हमारी बेस है तो बेस के साथ हाइट कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो वहां से 90 डिग्री कौन बना रहा है इस बेस के साथ? एक ही लाइन है, कौन सी? पीई, है ना? तो अगर पीई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इट मींस पीई आपकी क्या है? हाइट है। क्या है? हाइट। ठीक है जी। अगर वो हाइट है, ठीक है, अगर वो हाइट है तो ये हमारा एरिया आ गया। सेम काम अब हमने नीचे वाले पे करना है। ट्राइंगल लिया बीडीई, ठीक है जी। अब इस पे हम यहाँ पे जो बेस है वो लेने वाले हैं ये बीडी साइड। कौन सी साइड? बीडी साइड। ठीक है जी। बीडी बेस लिया, उसके बाद हाइट क्या होती है? जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना है, ये बीडी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल, तो फिर से वो सेम ही हाइट हो जाएगी पीई। ठीक है जी। उसके बाद सेम काम आपने यहाँ पे करना है। अगर यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे आप अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ ना, किसको बेस लेना है, किसको क्या करना है, याद रखना दोनों की हाइट क्या होनी चाहिए? सेम। दोनों की हाइट क्या होनी चाहिए? सेम। ऊपर ये वाली साइड रखनी है, नीचे ये वाली साइड। अगर एग्जाम में कभी भी प्रूव करना भूल जाओ तो, ठीक है जी, सेम काम इधर करना है। एडीई सेम ट्राइंगल है तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन अब आपको जो बेस है वो एडी ना लेकर के एई लेना है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो प्रूव करना है, इसीलिए आपको अब बेस लेना है एई। एई बेस ले लिया। अगर आपने एई को बेस ले लिया, अब हाइट कौन सी लोगे? एई का बेस है तो हाइट इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। 90 डिग्री कौन सी साइड बना रही है? डी के साइड है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम यहाँ पे हाइट जो है वो लिख देंगे डी के। ठीक है जी। अब हमने जो साइड है वो डी क्यू ले ली, हाइट सेम। अब हमने नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस। अब जो बेस है वो हम लेने वाले हैं ईसी साइड। ईसी साइड को बेस लेंगे इस ट्रायंगल के लिए, सीडीई ट्रायंगल के लिए। ठीक है जी। अब अगर ये बेस लोगे तो बेस के साथ हाइट कौन सी होती है? हाइट वही होती है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। 90 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है? वो है साइड आपकी डी क्यू। ठीक है जी। हाँ जी। वॉइस क्लियर नहीं है, ओके। देखो बेटे, अभी थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण हो रहा होगा। ठीक है, वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही, या तो मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं होगा या आपका नहीं होगा। अगर मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है तो सबको वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। अगर सबको बाकियों को वॉइस क्लियर आ रही है, इट मीन्स आपका शायद नेटवर्क हो सकता है थोड़ा वीक हो, और कोई मेरे ख्याल से इशू नहीं है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पीसी पे भी मैंने ऑन कर रखा है सेम क्लास। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। यहाँ पे आवाज मेरी बिल्कुल साफ आ रही है, तो शायद आपका नेटवर्क ठीक ना हो। ठीक है जी। तो वो आप चेक कर लो एक बार। उसके बाद हमारा टाइम भी कवर रहेगा तो मैं आगे प्रूव कर देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे क्या था? अब ये सारा हमारे पास आ गया। इसके बाद, ठीक है, हाफ के साथ हाफ कट गया, पीई के साथ पीई कैंसिल हो गया। हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं बेटे, मैं जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूंगा, आप बाद में अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब ये दोनों हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, पीई के साथ पीई कैंसिल हो गया। सेम यहाँ पे हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, डी क्यू के साथ डी क्यू कैंसिल हो गया।
अब अगर ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पे बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा एडी, नीचे बचा बी, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर क्या बचा आपके पास, ए ई, और नीचे बचा ई सी। और यही हमने क्या, अब इस से बताती है, तो ये सर आपके पास आ गया आंसर। ठीक है जी। अब यहां तक हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। आज की क्लास में हम अभी थेल्स रूम ही पढ़ रहे हैं। थेल्स रूम के रिलेटेड क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारे पास अभी लगभग लगभग 10 मिनट बचे हैं, उसमें मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी पार्ट करवाऊंगा। क्वेश्चन जो है वो हम कल और परसों करेंगे, इनके रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या बताती है वो देखो। जी बेटे, तो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो टॉपिक है आपका वो है सिमिलर ट्रायंगल्स का। इसका सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स, देखो बेसिकली ट्रायंगल के दो टॉपिक होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बड़ा अच्छा सा एक क्या कहते हैं पैटर्न सा होता है। मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें, पहली बात दोनों की शेप सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की शेप सेम है तो उसका साइज चेक करो। अगर आपकी शेप और साइज दोनों इक्वल है, दोनों ऑब्जेक्ट के, चाहे कैसा मर्जी हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर दोनों की शेप सेम है, साइज सेम है, तो दोनों चीजों को हम बोलेंगे कि दोनों है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आपका शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेप सेम है। ठीक है। अगर आपकी शेप सेम है अकेली, तो आपका क्या है, आपका जो ट्राइंगल है, जो भी शेप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है जी। तो अगर आपका जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो उसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, तो इट मींस आपका जो है वो क्या कहते हैं, सिमिलर है, शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे प्रूव किया जाता है। मान लो आपके पास दो ट्राइंगल, तो सिमिलैरिटी के कुछ रूल्स होते हैं। मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल होते हैं, पहला ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। पहला रूल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर इनमें से कोई भी दो एंगल्स इक्वल आ जाए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डबल ए रूल। डबल ए रूल क्या करता है कि अगर ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल आ गए ना, तो वो सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों में से प्रूव करना चाहूँ कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो मुझे बस इतना सा प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। ठीक है, मतलब कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरा रूल, दूसरा रूल है ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल देखो, ये कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल नहीं है। ठीक है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है। इसमें तीनों साइड से प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी मतलब ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू शुड बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, इज शुड बी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। यानी कि जो रिस्पेक्टिव साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर रिस्पेक्टिव साइड प्रोपोर्शनल है तो ट्रिपल एस रूल लगेगा आपका। ठीक है जी। और लास्ट में एक और रूल होता है जिसको हम बोलते हैं एस ए एस रूल। एस ए एस रूल में क्या होता है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी आपकी, दो साइड्स प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ जो उनके बीच वाला एंगल है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बताना चाहूँ क्या कुछ इक्वल होना चाहिए, क्या कुछ नहीं, मान लो आपकी ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, इट इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। अब आपने ये साइड के साथ ये साइड ली, ये साइड के साथ ये साइड ली, है ना।
तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल सी। इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल आर। तो एंगल सी और एंगल आर इक्वल होने चाहिए अगर दोनों ट्राइंगल को हमने प्रूव करना है कि वो सिमिलर है। ये सिर्फ 3 रूल्स होते हैं सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिमिलैरिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है, थ्योरी पार्ट, वो मैंने आपको क्लियर किया है। क्वेश्चन हम कल करेंगे और परसों करेंगे, ठीक है जी। आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगर कोई मिस कर गया हो क्लास, ठीक है, कोई मिस कर गया, अभी लीव नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेना है आपकी जितने पार्टिसिपेंट हैं आपकी अटेंडेंस लेने के लिए, ठीक है जी। तो अगर कोई मिस कर गया हो या बीच में लगा हो या नेटवर्क का इश्यू हो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करूंगा, उसका लिंक आपको क्लासेस में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है जी। अभी मैं एक मिनट के लिए रुक जाओ, बस स्क्रीनशॉट ले लूंगा मुझे।